हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अमीर खुसरो के दोहों की सप्रसंग व्याख्या की थी और ऐसे ही हमने उनके दोहों की, उनके कव्वाली की और उनके गीतों की सप्रसंग व्याख्या अपनी पिछली क्लासेस में की है। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप जाके वो देख लीजिए, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करनी होती है। जो गलतियां बच्चे अक्सर सप्रसंग व्याख्या के उत्तर करने में करते हैं, उन सभी गलतियों को लेकर हमने उसमें बात की है। इसलिए पहले आपको वीडियोस जाके देख लीजिए, उसके बाद ही आप आज की वीडियो कंटिन्यूशन में देखिएगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम अमीर खुसरो के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे अमीर खुसरो के साहित्य वैविध्य पर प्रकाश डालिए, या फिर अमीर खुसरो के हिंदी काव्य का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, या फिर हिंदी कवि के रूप में अमीर खुसरो की खड़ी बोली का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, या फिर अमीर खुसरो के काव्य के विविध पक्षों का उदाहरण सहित सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। तो ये मैंने आपको 4 प्रश्न बताए हैं। ठीक है, इन चारों का मतलब एक ही है। ठीक है, इन चारों का मतलब एक ही है, लेकिन आपको उत्तर जो देना है वो प्रश्न के हिसाब से देना है। ठीक है, यानी कि आपको लिखनी एक ही चीज़ है, लेकिन आपको थोड़े से शब्दों का हेर फेर करके आपको उत्तर तैयार करना है। प्रश्नों का जो मतलब है वो एक ही है। साहित्य वैविध्य, काव्य का सौंदर्य, खड़ी बोली का स्वरूप, काव्य के विविध पक्षों का उदाहरण, ये सब का मतलब एक ही है। ठीक है, आपको उत्तर जो है वो प्रश्न के हिसाब से तैयार करना है। ठीक है, 2-3 और तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि अमीर खुसरो के काव्य की कलात्मकता का विश्लेषण कीजिए, या फिर अमीर खुसरो के काव्यगत गुणों की चर्चा कीजिए, या फिर अमीर खुसरो अपने काव्य और अपनी भाषा के लिए प्रसिद्ध है, कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का जो मतलब है वो एक ही है। आपको उत्तर जो है वो प्रश्न के हिसाब से तैयार करना है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो उदाहरण सहित नहीं उत्तर तैयार करते हैं। आप जो भी प्रश्न तैयार करें, ठीक है, उनका उत्तर तैयार करें वो आप उदाहरण के साथ ही करें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इन ही सब प्रश्नों के ऊपर जो है वो उत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि इनमें से कुछ भी लिखा आए आपको उत्तर में यही सब लिखना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इन प्रश्नों के उत्तर को कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, आप देखिए, अमीर खुसरो आदिकाल के पहले वे कवि माने जाते हैं जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखा, और वो भी मुस्लिम होते हुए लिखा। अमीर खुसरो मुस्लिम थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी सभी रचनाएं दिल से लिखी हैं। ठीक है, जो खुसरो ने जो पहेलियाँ लिखी हैं जो आज भी लोगों का मनोरंजन हेतु प्रयोग करते हैं, ये पहेली की परंपरा भारत की लोक परंपरा है और इसके माध्यम से जन संपर्क सहज ही संभव होता है। ठीक है, उन्होंने जो पहेलियाँ लिखी हैं वो मनोरंजन हेतु लिखी हैं। ठीक है, और वो एक लोक परंपरा का हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे जैसे एक पहेली बताती हूँ उनकी। ठीक है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये पहेली है, इसका क्या होगा उत्तर, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ठीक है, तो आप मुझे इस पहेली का उत्तर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये जो पहेलियाँ हैं ये अमीर खुसरो ने लिखी है। पहेलियों की ही भांति की एक विधा है जिसका नाम है निस्बत। पहेलियाँ जैसे एक विधा है, विधा है। ठीक है, विधा मतलब क्या होता है कि एक रूप है,
रचना का, वैसे ही एक निस्बत है। निस्बत का अर्थ क्या होता है? समान संबंध। इसमें दो अलग बातों में समान गुण या तत्व ढूंढा जाता है और उत्तर एक ही होता है, अतः ये भी पहेली का ही एक रूप है। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने पहेलियां भी लिखी हैं, उन्होंने निस्बत भी लिखे हैं। पहेलियों में जो होता है वो ये होता है कि हम पहेली बुझाते हैं, है ना। निस्बत मतलब क्या होता है कि दो बातें जो अलग अलग है, ठीक है, दो बातें जो अलग अलग है लेकिन उनका जो गुण है वो समान है, उनका उत्तर समान है। ठीक है, जैसे कि मकान और कपड़े में क्या निस्बत है? निस्बत मतलब संबंध होता है ना, कि समान क्या है, कि इन दोनों में सेम क्या है। निस्बत मतलब क्या होता है कि इन दोनों में सेम क्या है। तो उन्होंने एक निस्बत लिखी है अमीर खुसरो की। ठीक है, वैसे तो उन्होंने कई निस्बतें लिखी हैं, लेकिन मैं आपसे एक निस्बत आपको उदाहरण में बता रही हूँ, जिसका उत्तर आप मेरे को कमेंट में दीजिएगा। मकान और कपड़े में क्या निस्बत है? मकान और कपड़े में क्या समान है, क्या समान गुण है? सोच के बताइएगा कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निस्बत की ही भांति सुखने होते हैं। सुखने का अर्थ होता है कथन। जहां दो बातें या कथनों एक ही अर्थ हो वहां सुखना विदा होती है। जैसे पहेलियां होती हैं, निस्बत होती है। निस्बत का मैंने आपको अर्थ बताया कि समान संबंध। ठीक है, सेम, दो अलग बातें लेकिन उनका सेम तत्व, सेम गुण और सेम उत्तर होता है। जैसे मकान और कपड़े अलग अलग चीज है, लेकिन ये उन्होंने निस्बत बिठाई है कि मकान और कपड़े में क्या निस्बत है। तो ये आप सोच के बताइएगा कि मकान और कपड़े में क्या सेम गुण है। ठीक है, तो ऐसे ही निस्बत की भांति सुखने होते हैं। सुखने का अर्थ होता है कथन। जहां दो बातें या कथनों का एक ही अर्थ होता है वहां सुखने विदा होती है। ठीक है, ये मैं सब आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक सुखने बताती हूँ जो अमीर खुसरो ने लिखा है। आदमी प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों? आदमी प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों? तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको एक पहेली दी है, एक मैंने आपको निस्बत दी है और एक मैंने आपको सुखना दिया है। ठीक है, इसी क्रम में जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने कह मुकरनियां भी लिखी हैं। कह मुकरनी का अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ? कि कहकर मुकर जाना। कह मुकरनी का मतलब होता है कहकर मुकर जाना। ये एक मनोरंजक पहेली का रूप है जिसका प्रयोग सहेलियां आपस में ज्यादा करती हैं। हंसी मजाक के बहाने वह एक इशारे से प्रियतम की बात करती है, लेकिन बाद में मुकर जाती है और बात का अन्य अर्थ बताती है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये वक्रोक्ति का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ कह मुकरनियों का, अमीर खुसरो का। वह आए तब शादी हुए, उस बिन दूजा ना कोई, मीठे लोग वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी डोल। ये एक कह मुकरनी है। ठीक है, खुसरो ने ढकोसले या अनमेलियों की भी रचना की है। ढकोसला का अर्थ है आडंबर, आपको पता ही होगा। जब किसी विशेष बात को व्यक्त करने के लिए उल जलूल बातें की जाती हैं, उससे उसका मूल अर्थ जल्दी समझ में नहीं आता है। यह ढकोसले कबील की उलटबाजी का ही प्राय है। ठीक है, तो खुसरो ने कुछ ढकोसले भी लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न था वो क्या था कि काव्य की कलात्मकता, ठीक है, काव्यगत गुण, काव्य और भाषा के लिए वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कथन की समीक्षा कीजिए, साहित्य वैविध्य, हिंदी काव्य का सौंदर्य, है ना। तो ये सब प्रश्न जो थे उसमें आपको ये बताना होता है कि उन्होंने जो काव्य की रचना की है उन्होंने किस किस काव्य की रचना की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने पहेलियाँ रची हैं, उन्होंने निस्बत रची हैं, उन्होंने सुखने रचे हैं, उन्होंने कह मुकन्नियाँ रची हैं। ठीक है, ढकोसले रचे हैं। ये सब उनकी काव्यगत गुण हैं। ठीक है, फिर खुसरो ने कव्वाली का भी हिंदी कव्वाली में सृजन किया है। मतलब उन्होंने कव्वालियाँ लिखी हैं, लेकिन उन्होंने कव्वाली उर्दू में तो लिखी ही है,
लेकिन हिंदी में भी लिखी हैं। इन कव्वालियों में प्रेम, ईश्वर प्रेम और आध्यात्मिकता का रंग विद्यमान है। जैसे कि हमने कव्वाली उनकी पढ़ी भी है, छाप तिलक तज दिन ही रे तो से नैना मिला के, प्रेम बटीका मदवा मिला के, मतवारी कर दिन ही रे मोह से नैना मिला के, खुसरो निज़ाम पे बली बली जाए, मोहे सुहागन किन्ही रे मोह से नैना मिला के। तो ये जो कव्वाली थी इसकी व्याख्या हमने पिछली वीडियो में की है। पार्ट 1 में हमने कव्वाली की ही व्याख्या की है सब प्रसंग, तो आप इसकी व्याख्या पार्ट 1 वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी जिससे कि आपको आसानी से सारी वीडियोस सीरियल वाइज मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर अमीर खुसरो ने दोहे भी रचे हैं। जैसे हमने उनके 5 दोहे किए हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इनकी भी मैंने सप्रसंग व्याख्या सहित विश्लेषण सहित वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, कल की ही क्लास में हमने दोहे सारे कंप्लीट किए थे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इनकी व्याख्या आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि खुसरो के साहित्य में वैविध्यात्मक सौंदर्य विद्यमान है जो खड़ी बोली भाषा के संदर्भ से और भी विशिष्ट और सभ्य बन उठा है। तो यहाँ पे उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी हैं। गज़ल भी उन्होंने लिखी हैं। गज़ल में भी हिंदी गज़ल को विकसित करने वाले अमीर खुसरो ही हैं। ठीक है, मतलब वो गज़ल लिखते थे, गज़ल में भी हिंदी गज़ल को विकसित करने वाले अमीर खुसरो ही हैं। ठीक है, और उन्होंने गज़लें भी लिखी हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है उसमें आपको यही सब बताना होगा उदाहरण सहित। मैंने आपको उदाहरण भी बताए हैं, जो मैंने आपसे कमेंट में उत्तर देने को कहा है वो सब इसके उदाहरण ही है। ठीक है, तो ये आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी पहेली है, कौन से सुखने हैं, कौन सी कह मुकन्नियाँ हैं। ठीक है, कव्वाली और दोहे तो आपके पास हैं ही, उनका आपको जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं और अपने उदाहरण में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और उनकी व्याख्याओं के लिए जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको डे टू डे अपडेट्स मिलते रहें। और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिससे कि आपको बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आने को मिलेंगी और आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।